मैं भवानी अर्जुन आरएस प्रोडक्शन हाउस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। अब मैं आरएस प्रोडक्शन हाउस के प्रोड्यूसर डॉक्टर पीके सोनी से आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ। हाँ तो डॉक्टर साहब, अब आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर पीके सोनी आप सभी दर्शकों आरएस प्रोडक्शन हाउस के सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने ने ये आरएस प्रोडक्शन की स्थापना कब, क्यों और कैसे की। तो अब आइए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ और अपने चैनल के बारे में बताता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे वो प्रभावित होकर अच्छी बुरी गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिससे वो प्रभावित होकर आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उस वक्त उसका आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मन प्रबल नहीं होता। वक्त और हालात के चलते वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। तो मैं यही बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान को कभी भी अपने जीवन में किसी भी तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी अपने आप में अपनी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप भी इस चैनल के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ की स्थापना जो आज की है, अब उसके बारे में देखिएगा। हाँ तो सोनी साहब, अब आप अपने दर्शकों को अपने बारे में बताएं। ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब तक आपने क्या किया है और इस चैनल को बनाने में आपकी क्या राय है? तो देखिए दोस्तों, बचपन में बहुत से गीत जब मैं रेडियो पर सुनता था तो उन गीतों के साथ में मैं गाने लगता था। मुझे गाने का भी शौक़ था। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया और मैंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी हार नहीं मानी, कई मुश्किलों का सामना भी किया। लेकिन आज मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं कि आज मैंने कई गीत लिखे, अपने कई गीत लिखे जिसके चलते, जैसे कि मेरे गीत मेरी पहचान, जो मैंने यह गीत के एक टाइटल से कॉपीराइट करवाए, जिससे कि मेरे वो चीज़ सुरक्षित रहे। रेखा का विश्वास भी मैंने कॉपीराइट करवाया, जिसका भी सुरक्षित रहे, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। उसके बाद मैंने आरएस प्रोडक्शन के अपने जैसे दूरदर्शन पे भी प्रोग्राम मैंने दिए, जिसके वजह के मुझे काफ़ी नई पहचान मिली और एक सीरियल के अंदर भी मुझे काम करने का मौका मिला, जिससे नए कलाकारों की सहायता से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। और तभी से मतलब कि मैंने गीत लिखने और कहानी लिखना ये शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये चैनल बनाया है तो इसका उद्देश्य क्या है और आप अपने दर्शकों को इसके बारे में बताएं। जी हाँ, ठीक कहा आपने। अब मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस चैनल की स्थापना मैंने क्यों, कब और क्यों की। इस चैनल की स्थापना मैंने सन 2018 में यूट्यूब चैनल की स्थापना की, जिस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें एक समस्या थी। उससे पहले जो मैंने चीज़ें लिखी, जो दूरदर्शन पर प्रोग्राम देना था, वो प्रोग्राम मतलब कि नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा बैनर रजिस्टर्ड नहीं था। मैंने अपने डायरेक्टर के साथ मिल करके मैंने अपने चैनल को रजिस्टर करवाया, जिससे मैंने काम करने का मौका मिला और मैं आगे बढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद भी मैंने यूट्यूब चैनल की जो स्थापना की है, उस पर मैंने कुछ मतलब भजन संध्या और कुछ कोरोना वायरस और एक ऑडिशन के लिए भी दिया, कुछ यदि
तो ऐसे कोरोना वायरस का जो मैंने दिखाई वो बड़ी कॉल चल रही थी, अच्छी रही और अच्छी लोगों को पसंद आई। उस पर जो मैंने कोरोना वायरस के बीच में लोगों को जागरूक किया कि इस चीज़ से बचना है, मास्क लगाना है, हर तरह से आपको मतलब कि इसके सुधार करनी है, आप इस बात का ध्यान रखें। और अब जो मैंने गीत लिखे हैं उन गीतों में मेरे को एक गीत बहुत अच्छा लगा, जो कि मतलब कि मैंने कई जगह स्टेज शो भी किए, दूरदर्शन पे प्रोग्राम दिए। अब मैं स्टेज शो पर जो मैंने एक गीत गाया जिस पर मुझे अवार्ड भी मिला गया, और वो गीत कौन सा था उसकी मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसके चलते आपको ये पता लगेगा कि मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, फिर भी मतलब मैं अपने बारे में जो आपको बता रहा हूँ वो सत्य है। अब सुनिए, जो गीत जिस पर मुझे अवार्ड मिला था उस गीत की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये मेरे कॉपीराइट रजिस्टर्ड गीतों में से, गीतों की श्रृंखला में एक रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट है। अब मैं आपको वो गीत की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी, जीने का एक सपना तो है। खूबसूरत जिंदगी, जीने का एक सपना तो है। सूनी राहें सूनी मंजिल में कोई अपना तो है। खूबसूरत जिंदगी, दिल ने चाहा था जिसे उसने ही धोखा दिया। दिल ने चाहा था जिसे उसने ही धोखा दिया। कोई तो आकर बता दे उसने ऐसा क्यों किया। यार तू तो बेवफा है, यार तू तो बेवफा है, दर्द दिल अपना तो है। सूनी राहें सूनी मंजिल में कोई अपना तो है। खूबसूरत जिंदगी। हाँ, तो सोनी साहब, आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमारे नए दर्शकों को और नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इस चैनल को बनाने का हमारा यही मकसद है कि नए कलाकारों को, जिनके पास टैलेंट है, प्रतिभा है, उन सभी को कलाकारों को ये स्वागत, ये आर एस प्रोडक्शन हाउस चैनल सदा के लिए खुला हुआ है। आप कभी भी इससे संपर्क करें। नए कलाकारों को आगे आने का मौका देते हैं, चाहे वो मंच कलाकार हो, चाहे वो गीतकार हो, सिंगर हो, या एक लेखक हो, और या ग्राफिक डांसर हो। हम इन सब के लिए एक घोषणा करते हैं कि इन सभी को मतलब कि आगे आने का मौका देते हैं। आप कभी भी मतलब हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम एड फिल्म, टेलीफिल्म, टेली सीरियल भी बनाते हैं। और किसी प्रोडक्ट के बारे में भी अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप कोई एड फिल्म बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आर एस प्रोडक्शन हाउस का ये चैनल आप सभी के लिए कारगर सिद्ध होगा, जिससे आप अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को अपना देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं।